नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान ग्रंथ के बारे में जो न केवल धर्म बल्कि जीवन की हर दिशा में हमारे लिए मार्गदर्शक है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे बल्कि वह हम सभी को जीवन की कठिनाइयों का समाधान और दिशा दिखाते हैं। इस वीडियो में हम गीता के सार को विस्तार से समझेंगे, जिससे आपको अपने जीवन के हर सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए इस अद्वितीय ज्ञान यात्रा को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन है। यह संवाद उस समय का है जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर थे, अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। यह वही क्षण था जब अर्जुन ने अपनी शस्त्र शक्ति को त्याग करते हुए श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्यों का स्मरण दिलाया और उन्हें जीवन, आत्मा, धर्म और कर्म के वास्तविक अर्थ का बोध कराया। गीता केवल उस युद्ध के समय का उपदेश नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर संघर्ष और दुविधा में हमारा मार्गदर्शन करती है। गीता का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के सही मार्ग की तलाश में है। यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती है। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। गीता के मुख्य संदेश 3 प्रमुख मार्गों पर आधारित है: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये तीनों मार्ग जीवन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित हैं और हमें एक संतुलित जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करते हैं। सबसे पहले है कर्म योग। कर्तव्य और निष्काम कर्म का मार्ग। कर्मयोग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा धर्म है अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना, लेकिन उसका परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। कर्म योग का सार यही है कि हम अपने जीवन के हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ या उपेक्षा के करें। इससे न केवल हमारा मन शांत रहेगा, बल्कि हम अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। दूसरा है भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग का मार्ग हमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की आराधना करना। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सच्चा मार्ग है जो हमें ईश्वर के निकट लाता है। तीसरा है ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान।
ज्ञान योग वह मार्ग है जो हमें आत्मा और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान देते हुए कहा कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। ज्ञान योग का उद्देश्य है आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझना और उसे पहचानना। ज्ञान योग हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें यह समझाता है कि आत्मा अजर और अमर है। जब हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम जीवन के हर दुख और परेशानी का सामना साहस पूर्वक कर सकते हैं। ज्ञान योग का मार्ग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। धर्म और अधर्म का बोध क्या है? गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। अर्जुन की दुविधा इस बात पर थी कि उसे अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच फर्क को पहचानना और धर्म का पालन करना हमारे जीवन का कर्तव्य है। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? गीता का दार्शनिक दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बीच के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा से एकाकार होना। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आत्म संयम और ध्यान का महत्व। गीता में आत्म संयम और ध्यान का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह सच्चे अर्थों में योगी होता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और आत्म संयम प्राप्त करता है। यह उसे जीवन के सभी दुखों और समस्याओं से मुक्त करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। गीता का नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण हमें जीवन में हर पहलू में सही निर्णय लेने में प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन करना, आत्म संयम रखना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश केवल उस समय के लिए नहीं था जब महाभारत का युद्ध हुआ था, बल्कि यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और हमारे सामने आने वाली हर चुनौती का समाधान प्रस्तुत करती है। आधुनिक जीवन में गीता के उपदेश आज के युग में जहां हर कोई तनाव, चिंता और अस्थिरता से ग्रसित है, गीता का संदेश एक अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करता है। तनाव और चिंता का समाधान।
गीता हमें सिखाती है कि तनाव और चिंता का कारण हमारी इच्छाएं और उपेक्षाएं हैं। जब हम अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत आज के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहां हर व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में जी रहा है। सही निर्णय लेने की क्षमता। गीता का नैतिक दृष्टिकोण हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। यह हमें हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में सही दिशा प्रदान करता है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। संतुलन और संयम। आधुनिक जीवन में संतुलन और संयम का महत्व और भी बढ़ जाता है। गीता हमें आत्म संयम का महत्व सिखाती है, जिससे हम अपने जीवन को संतुलित और स्थिर बना सकते हैं। आध्यात्मिकता और भक्ति का मार्ग। भले ही आज की दुनिया भौतिकता की ओर बढ़ रही हो, गीता का भक्ति योग का संदेश हमें आध्यात्मिकता और भक्ति के महत्व को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं। गीता का सार्वभौमिक महत्व। गीता का महत्व किसी एक युग, धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। गीता का सार यह है कि यह व्यक्ति जो उसकी सच्ची पहचान, उसके कर्तव्य और जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में बताती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह हमारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है। गीता का सार हमें जीवन की हर दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें हमारे कर्तव्यों, धर्म, आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जो उपदेश दिया वह न केवल उस समय के लिए था, बल्कि आज भी हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म करते हुए कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है और कैसे भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना है। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है और कैसे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। गीता का सार यह है कि हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम गीता के इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का यह अमूल्य ज्ञान हमें जीवन की हर दिशा में सही मार्ग दिखाता है। गीता का सार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गीता के इस महान संदेश को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो के साथ जुड़े रहें।
अगर आप गीता के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और उन्हें हमारे अगले वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।